हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होने वाला है। इसके लिए बीजेपी ने बुधवार रात अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा ने हरियाणा चुनाव में जबरदस्त संतुलन साधने की कोशिश करते हुए इस पहली लिस्ट में 67 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। इससे साफ पता चलता है कि हरियाणा के ताकतवर समुदायों पर फोकस करते हुए पार्टी ने बड़े नेताओं को भी मानने की कोशिश की है। लेकिन एक और जहां बीजेपी ने कई मौजूदा विधायकों का टिकट काट कर उन्हें नाराज कर दिया है, तो दूसरी ओर कुछ नए चेहरों को भी चुनावी रण में उतार दिया है। तो आइए जानते हैं भाजपा के इस चुनावी लिस्ट की बड़ी बातें। इस लिस्ट में कई चौंकाने वाले फैसले भी शामिल है और सबसे ज्यादा चर्चा सीएम नायब सिंह सैनी की सीट बदलने की हो रही है। जी हाँ, सैनी जो अब तक करनाल से विधायक थे, अब उन्हें करनाल नहीं बल्कि कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की लाडवा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है और उनकी जगह करनाल से बीजेपी ने जगमोहन आनंद को उम्मीदवार बनाया है, जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मीडिया कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं। राज्य के प्रमुख समुदायों को खासी तवज्जो दी गई है। हरियाणा में सबसे बड़ी आबादी वाले ओबीसी समुदाय से 17 नेताओं को टिकट मिला है, जबकि पार्टी के 13 जाट और 13 दलित समुदाय के प्रत्याशी भी चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को एक बार फिर अंबाला कैंट से उम्मीदवार बनाया है। विज को लेकर अफवाहें थी कि मंत्रिमंडल में जगह न मिलने के कारण वे पार्टी से नाराज हैं। साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह को उनकी पसंदीदा बादशाहपुर सीट से, जबकि डॉक्टर ज्ञानचंद गुप्ता को पंचकुला और कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता को हिसार सीट से टिकट दिया गया है। बीजेपी की इस लिस्ट में सबसे बड़ा फैसला 9 मौजूदा विधायकों के टिकट काटने का है। इन 9 विधायकों की बात करें तो इसमें पलवल से मौजूदा विधायक दीपक मंगला, फरीदाबाद के नरेंद्र गुप्ता, गुरुग्राम के सुधीर सिंगला, बवानी खेड़ा के विशंबर वाल्मीकि, रनिया से विधायक और मंत्री रंजीत चौटाला, अटेली के सीताराम यादव, पहवा से विधायक और पूर्व मंत्री संदीप सिंह, सोहना से राज्य मंत्री संजय सिंह और रतिया के लक्ष्मण नापा के नाम शामिल है। इस बार कई यंग चेहरों को भी भाजपा ने अपनी लिस्ट में शामिल किया है। इसमें सबसे पहला नाम राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी का है। उन्हें तोशाम सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। साथ ही सांसद राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को अटेली सीट से टिकट दिया है। अटेली विधानसभा सीट अहिरवाल क्षेत्र में आती है, जहां यादव वोटर्स का बड़ा रोल होता है। पिछली बार राव इंद्रजीत अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन तब उन्हें टिकट नहीं मिला था। इसके अलावा सोनीपत से मेयर निखिल मदान, खरखोदा से पवन खरखोदा और गोहाना से अरविंद शर्मा को टिकट मिला है। अरविंद शर्मा पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं और रोहतक से सांसद रह चुके हैं। वहीं मेहम विधानसभा से कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा और गढ़ी किलोई सांपला से मंजू हुड्डा को कैंडिडेट बनाया गया है। बीजेपी ने उचाना सीट से देवेंद्र चतुर्भुज अत्री को टिकट दिया है। उचाना प्रदेश की हॉट सीट मानी जाती है, जहां जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। जेजेपी और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन के चलते इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2014 में बीजेपी ने 47 सीटें जीतकर पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल किया था। 2019 में बीजेपी 40 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन बहुमत से दूर रही थी। इस बार ये देखना होगा कि 10 साल से हरियाणा की सत्ता में काबिज बीजेपी की नई रणनीति और उम्मीदवारों के साथ इस बार के चुनाव में क्या नतीजा आता है।